नमस्कार। बच्चों के भविष्य के लिए बचत करना ये हम सबकी जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक होता है ना? तो आज हम LIC के जीवन तरुण प्लान को समझने वाले हैं, जो खास तौर पर इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चलिए देखते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर माता पिता या दादा दादी को कभी ना कभी परेशान करता ही है। और अच्छी बात यह है कि LIC का जीवन तरुण प्लान कह सकते हैं कि इसी चिंता को दूर करने का एक जरिया हो सकता है। तो हम इस प्लान को 6 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये है क्या, फिर पॉलिसी कैसे बनती है, पेमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, फायदे और सुरक्षा क्या है, ये काम कैसे करता है और आखिर में कुछ जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बच्चे के भविष्य की योजना। तो ये जीवन तरुण प्लान आखिर है क्या? इसे ना एक पौधे की तरह समझ सकते हैं। जैसे हम बचत करके इसे सींच रहे हैं ताकि ये बड़ा हो, लेकिन साथ ही इसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच भी है। मतलब ये बच्चे की जरूरतों के लिए पैसा भी जोड़ता है और किसी अनहोनी की सिचुएशन में परिवार को आर्थिक सहारा भी देता है। तो इसे कौन ले सकता है? कोई भी माता पिता या दादा दादी। वह शर्त यह है कि बच्चे की उम्र 12 साल से कम हो। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि कितना निवेश करना है इसकी कोई ऊपरी सीमा ही नहीं है। यही चीज इसे काफी फ्लेक्सिबल बना देती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पॉलिसी की स्थापना। चलिए देखते हैं कि ये पॉलिसी कितने समय तक चलती है और प्रीमियम कब तक भरना होता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही खास बात है, इसे ध्यान से समझिएगा। प्रीमियम सिर्फ बच्चे के 20 साल के होने तक भरना है, लेकिन पॉलिसी के फायदे 25 साल की उम्र तक मिलते रहते हैं। ये जो 5 साल का गैप है ना, असल में यहीं से इस प्लान का असली जादू शुरू होता है। तीसरा भाग, 4 भुगतान विकल्प। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां इस प्लान का सबसे बड़ा फैसला लेना होता है, और एक ऐसा फैसला जिसे बाद में बदला नहीं जा सकता। बस एक फैसला और ये तय हो जाएगा कि बच्चे को पैसा कैसे मिलेगा, सालाना किश्तों में या फिर एक बड़ी रकम के तौर पर। इसलिए ये चुनाव बहुत ही ध्यान से करना होता है। तो यहाँ 4 रास्ते हैं। देखिए, पहले ऑप्शन में सारा पैसा 25 साल की उम्र में एक साथ मिल जाता है। बाकी 3 ऑप्शंस में 20 से 24 साल के बीच हर साल कुछ पैसा मिलता है, लेकिन फिर 25 साल की उम्र में मिलने वाली फाइनल रकम कम हो जाती है। हिसाब बिल्कुल सीधा है, सालाना ज्यादा तो आखिर में कम। तो सवाल ये उठता है, क्या बच्चे की कॉलेज की सालाना फीस भरने के लिए हर साल पैसों की जरूरत पड़ेगी, या फिर ये बेहतर है कि 25 की उम्र में उसे अपना बिजनेस शुरू करने या घर खरीदने के लिए एक बड़ी रकम मिले? जो भी जवाब होगा वही सही ऑप्शन तय करेगा। चलिए अब आते हैं चौथे भाग पर, लाभ और सुरक्षा। पैसों के बंटवारे की योजना तो हो गई, लेकिन इस प्लान में सुरक्षा के लिहाज से क्या मिलता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई अनहोनी हो जाती है, तो परिवार को क्या मिलता है? ये इस पर निर्भर करता है कि ऐसा कब हुआ। अगर जोखिम शुरू होने के बाद ऐसा होता है, तो नॉमिनी को बीमा की पूरी रकम और तब तक जमा हुए बोनस दोनों मिलते हैं। ये इस प्लान का एक और फायदा है, मतलब जो गारंटी दी गई है उसके ऊपर भी पैसा मिल सकता है। अगर कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है तो उस मुनाफे का एक हिस्सा बोनस के रूप में मिलता है। कह सकते हैं ये एक तरह की एक्स्ट्रा इनकम है। ये एक बहुत ही पावरफुल एड ऑन है। जरा सोचिए, अगर प्रीमियम भरने वाले माता पिता या दादा दादी को कुछ हो जाए तो क्या होगा? इस सुविधा के साथ भविष्य के सारे प्रीमियम माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन पॉलिसी चलती रहती है और बच्चे को सारे फायदे ठीक वैसे ही मिलते हैं जैसे तय हुए थे। ये है असली सुरक्षा कवच। अब 5वां भाग, भुगतान कैसे काम करते हैं। चलिए अब इस पूरी पॉलिसी के सफर को एक नजर में देखते हैं, शुरू से लेकर 25 साल की उम्र तक। इस सफर में 2 सबसे अहम मोड़ हैं। पहला, 20 साल की उम्र, जब जेब से पैसा जाना बंद हो जाता है, और दूसरा 20 से 24 साल की उम्र, जब पैसा आना शुरू होता है। और ये सिलसिला 25 साल की उम्र में फाइनल पेमेंट के साथ पूरा होता है। और याद रहे, 20 से 24 साल के बीच मिलने वाली ये सालाना रकम पूरी तरह से उसी शुरुआती फैसले पर निर्भर करती है जो पॉलिसी लेते वक्त किया गया था। और अब छठा और आखिरी भाग, महत्वपूर्ण बारीकियां। अब कुछ ऐसी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं जो पॉलिसी लेते वक्त पता होनी ही चाहिए। क्या पॉलिसी को बीच में बंद किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन कम से कम 2 साल तक प्रीमियम भरने के बाद ही। इसे ही सरेंडर करना कहते हैं। अब इस नंबर पर खास ध्यान दीजिए, 25%। अगर तीसरे साल में ही पॉलिसी बंद कर दी तो भरे हुए प्रीमियम का सिर्फ 35% ही वापस मिलेगा। ये एक साफ चेतावनी है कि इस प्लान को लंबी अवधि के निवेश के तौर पर ही देखना चाहिए, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है।
इसके अलावा कुछ और फ्लेक्सिबल ऑप्शंस भी हैं, जैसे जरूरत पड़ने पर पॉलिसी पर लोन लिया जा सकता है, प्रीमियम भरने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, और अगर पॉलिसी बंद भी हो जाए तो उसे दोबारा शुरू करने का मौका भी होता है। तो आखिर में सवाल यही है कि बच्चे के भविष्य के लिए क्या ज्यादा मायने रखता है, पढ़ाई के दौरान लगातार मिलने वाली आर्थिक मदद या 25 साल की उम्र में एक मजबूत वित्तीय नींव।